अच्छा देखो, आज हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में इससे पहले हमने हेल्कोल वो पढ़ा था। ठीक है। आज कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? एक वो कार्बन है, यहाँ पे उसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेडली अटैच्ड होता है। देन सिंगल बॉन्ड पे OH होता है। अब या तो यहाँ पे एक आर ग्रुप होगा या एच होगा। आर ग्रुप का मतलब होता है कार्बन चेन होगी। ठीक है। कार्बन चेन कौन सी हो सकती है? CH3 की हो सकती है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकती है ना। कोई भी चेन यहाँ पे हो सकती है, और यहाँ पे एच भी हो सकता है। ठीक है। अगर एच होगा खाली तो ये मिथानोइक एसिड बन जाएगा। अगर ये यूं करके होगा, इसमें खाली एच होगा तो ये बन जाएगा HCOOH। तो ये बन जाएगा मिथानोइक एसिड। क्या बन जाएगा ये? मिथानोइक एसिड बन जाएगा। मिथानोइक एसिड। इसी तरीके से अगर ये दो कार्बन होंगे, CH3OH, ठीक है, यहाँ पे एच होता है, CH3 होगा तो ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा। वो जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे इथेनॉल की, तो उससे इथेनोइक एसिड ही बन रहा था। ठीक है। फिर इसी तरीके से तीन कार्बन होंगे, C2H5 COOH, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, ये जो C2H5OH है, अक्सर स्टूडेंट को मसला होता है जब इस तरीके से लिखा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2। इस C2H5 को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। सही। जी अच्छा। सर। अच्छा देखो, इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करने के दो मेथड हैं, दोनों ही हम इससे पहले वो बात कर चुके हैं। एक क्या है, ऑक्सीडेशन बाय अल्कोहल होती है। एक क्या होती है, ऑक्सीडेशन बाय अल्कोहल होती है, जो हम इससे पहले वो पढ़ चुके हैं। वो पूरा ना तो दोबारा भी करने की जरूरत नहीं है। दिखा देता हूँ मैं आपको। और एक लैब मेथड होता है हमारा ना। ठीक है। दोनों तरीके दिखाता हूँ। ठीक। एक हमारे पास ये था कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करने का तरीका बाय दी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या था? बाय दी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल था हमारे पास। एल्कोहल अल्कोहल। किया और एल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते थे। ठीक है। क्या करते थे? एल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करते थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता था। यहाँ पे रिएजेंट हम लेते थे। हमारे पास रिएजेंट जो है वो कौन सा ये होता था? हमारे पास रिएजेंट होता था एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड को लेते थे। ठीक है। और एसिडिफाइड में एसिड ये हमारे पास होता था H2SO4। ठीक है। एसिड कौन सा होता था? रिएजेंट लेते थे एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड को लेते थे। जाहिर सी बात है इसमें एसिड होगा H2SO4। ठीक है। इसका वो काम होता था K2Cr2O7 का एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कलर होता था इसका ऑरेंज, ऑरेंज से ये ग्रीन में चेंज हो जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, एक इथेनॉल होता है। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को बनता है, मेरे पास इथेनोइक एसिड बनता है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है। इस तरीके से ये को बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और दूसरा मेथड था इसका, जो हम एल्कोहल बनाते हैं ना, ये फर्मेंटेशन से ग्लूकोज को हम फिर जो है वो हीस्ट में वो रखते हैं, हीस्ट के साथ वो रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनता है? इथेनॉल बनता था। इथेनॉल प्लस CO2 हमारा वो बनता है ना। इथेनॉल प्लस CO2 हमारा फॉर्म होता है। अगर हम इस इथेनॉल प्लस CO2 को, तो ये इथेनॉल बना है, इसको अगर हम एयर में छोड़ दें, इफ इथेनॉल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड इन एयर, तो क्या होता है? जो एयर की ऑक्सीजन होता है, और जो एयर की ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है इथेनॉल से। और जो एयर के अंदर बैक्टीरिया होता है ना, वो एज अ कैटलिस्ट को रिएक्ट करता है। और वो इथेनॉल को चेंज कर देता है किसमें? इथेनोइक एसिड में। वो इथेनॉल को चेंज कर देता है किसमें? इथेनोइक एसिड में। ठीक है। तो दो ये हमारे पास प्रोसेस है इथेनोइक एसिड फॉर्म करने के। सही। ओके सर। फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड। एक क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सही है।
एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कार्बो ऑक्जेलिक प्लस H2O फॉर्म होता है, ठीक है। और उसमें यूज क्या करते हैं, K2Cr एसिडिफाइड। अच्छा, देखो इसमें हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन का ये जी साइन सर। होता है, ठीक है। और इसमें हम रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन हम इथेनॉल इथेनॉल का बताते थे, C2H5OH प्लस 2O, बनता क्या था, CH3COOH प्लस H2O। और इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीडेशन का साइन आता था, ठीक है। और इसके अलावा जो होता था वो होता था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय बैक्टीरिया, सही है। जब हम इसको एयर में छोड़ देते हैं ना एल्कोहल को, यानी इथेनॉल को, इथेनॉल लिया प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम एयर, क्या बनाता है ये, CH3COH प्लस H2O, ठीक है, बैक्टीरिया है, तो इस तरीके से। अच्छा देखो, अब ये होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ना एसिड होता है, तो ये सारे एसिड वाले वो रिएक्शन करता है ना एज एन एसिड। एज एन एसिड किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, फर्स्ट करो, ये इथेनोइक एसिड ही मैं ले रहा हूँ ना, CH3COH, तो एसिड इस तरीके से होता है, CH3CO- ये H प्लस जो है वो सॉल्यूशन में रिलीज कर देता है, तो ये इस तरीके से मेरा एज ए एसिड की तरफ रिएक्ट करता है। तो अब ये जितने एसिड के रिएक्शन होते हैं ना, ये सारे रिएक्शन करता है। यानी जिस तरह एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस लिबरेट होती है। कार्बोनेट से करता है तो अलग बनाता है, तो सारे रिएक्शन इसमें होते हैं ना। जैसे कि अगर मैं कराऊँ इसमें रिएक्शन विथ मेटल्स, तो क्या है, एसिड अगर मेटल से रिएक्शन कर रहे हैं ना तो बनाता है सॉल्ट प्लस H2। एसिड प्लस एसिड अगर मेटल से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस H2 बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मेटल कौन सा है, Ne ले लिया। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है, मेटल जो होता है ना वो इसको रिप्लेस करता है, जो एच होता है एच को रिप्लेस करता है। ये मेरे पास मेटल है ना, ये क्या करेगा, इस एच को रिप्लेस करेगा, ठीक है, इस एच को रिप्लेस करेगा और उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी CH3COO और H2 यहाँ पे आ गया, बाहर निकल गया। अभी H2 आ रहा है तो मुझे यहाँ पे भी टू अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी टू अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे भी टू अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये बेस के साथ, यानी बेस और हल्कली के साथ भी करता है रिएक्शन। अच्छा, हल्कली को अलग करते हैं, और जो वो नॉर्मल बेस है उसके अलग रिएक्शन करते हैं ना, विद हल्कली। हल्कली और ये दोनों से सेम ही चीज बनाएगा ना। एसिड अगर अल्कली से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो सॉल्ट या एसिड मेरे पास वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी इथेनोइक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है NaOH से। वही होगा जो अल्कली का जो वो मेटल है, यानी Na, वो इसके एच को रिप्लेस कर लेगा। और क्या वो बना लेगा, CH3COO Na, और जब ये एच जो है वो इस OH के साथ मिलके H2O फॉर्म कर लेगा और ये बना लेगा H2O। इसी तरीके से अगर मैं किसी बेस के साथ रिएक्शन कर दूं, वो नॉर्मल बेस के साथ था, यानी जैसे किसी मेटल ऑक्साइड के साथ कर दूं, कॉपर ऑक्साइड के साथ कर दूं, तो क्या बनेगा, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड,
जैसे मैंने ले लिया, ये आता है मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या बनाएगा ये? सॉल्ट प्लस वाटर, वही H2O बनाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे CH3COH ले लिया, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले लिया। अच्छा, स्टेट सिंबल मैंने वो लिखना वो भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखे हैं मैंने ना, यानी कि कोई क्या सॉलिड है लिक्विड है। एथेनोइक एसिड है, ये हैक्वस होगा, और ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होगा, ठीक है। सॉल्ट क्या बनेगा? वही जो कॉपर वो मेटल है वो रिप्लेस कर लेगा H को, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? CH3। लेकिन अब यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। कॉपर पर चार्ज होता है +2 का, और C00 वो माइनस पे चार्ज, C00 पे चार्ज होता है -1 का। तो यहाँ पे दो आएंगे C00 इस एक कॉपर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और क्या बनेगा? H2O। अब बाकी इनको बैलेंस कर लो, ये यहाँ पर 2 को लगेगा, पीछे आएगा ना सही। अब इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। मेटल जी कार्बोनेट के सर। साथ क्या होता है? मेटल वो कार्बन सीधा वो लिख ही देता हूँ, वो इतना इतना ज्यादा नहीं कर, सीधा रिएक्शन लिख देते हैं। CH3COOH प्लस मेटल कार्बोनेट में कोई भी ले लो, मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। तो क्या बनता है? सॉल्ट सॉल्ट क्या बनेगा? वही NaH को रिप्लेस कर लेगा, CH3COONA, और कार्बन डाइऑक्साइड, और वो बनता है वाटर, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंस कैसे होगा? यहाँ पर 2 अप्लाई करूंगा, और यहाँ पे भी 2 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरे क्या थे, वही जो एसिड करता है ना, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एसिड की तरफ रिएक्ट कर रहा है, तो ये सारे एसिड वाले को रिएक्शन करेगा। अब इसी तरीके से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना आपका, वो एस्टर बनाता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके। वो कार्बोक्सिलिक जो है वो एस्टर, वो क्या बनाता है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर फॉर्म करता है, ठीक है। किस तरीके से? ये इथानोइक एसिड के साथ ही करेंगे ना। किस तरीके से करेंगे? देखो, एस्टर, बल्कि इसको अलग शो करते हैं एस्टर को। एस्टर ही फिर मेरा आगे जाके पॉलीमर बनता है। ये मेरे पास अल्कोहल है, CH3CH2OH, और ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, HOO यूं करके दिखाओ उसको। CH3। अब होता क्या है, यहाँ से आता है H, और यहाँ से जाता है OH, सही है। ये बनाता क्या है? ये यहाँ पे बनाता है, एक तो बनता है H2O। तो आपके सामने बन गया H, और OH जा रहा है, और जो दूसरी चीज बनती है वो क्या है? CH3। ये जो, एक मिनट, O, और ये जो, ये वाला जो इसकी वैलेंसी है इस ऑक्सीजन की, ये कार्बन की इस वैलेंसी के साथ को ज्वाइन हो जाती है, और क्या को बन जाती है? जिस से इस तरीके से मेरे पास ये वो बन गया, ठीक है। जो मेरा ये अब इसमें ये होता किस तरीके से है? जैसे मैंने ये वो बनाया है ना, यहीं पे कर लेता हूँ। जो मेरा ये वाला वो पार्ट होता है, ये होता है मेरा इथेनोइक ग्रुप। और जो मेरा हाँ, गलती हो गई। ये वाला जो पार्ट होता है ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और जो ये वाला पार्ट है ये आता है मेरा एल्कोहल से। तो ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? एल्कोहल से। इसको बोलते हैं हम लोग एथाइल ग्रुप, सही है। और ये मेरा होता है एथेनोइड ग्रुप। मतलब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ये उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, देखो। अब यहाँ पे मुझे इसकी को नेमिंग करनी है ना, कि इसकी नेमिंग होगी क्या। देखो, असल में एस्टर यूं करके होता है, COO, और R, सही है। जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से,
और जो ये वाला पार्ट है ये होता है हेथाइल ग्रुप। ये क्या होता है? हेथाइल ग्रुप होता है ना। ये वाला पार्ट मेरा हेथानोइड ग्रुप है, ठीक है। और ये वाला पार्ट मेरा होइट ग्रुप है। अभी ये हेथानोइड तो नहीं बोल सकता, खाली होइट बोल सकते हैं, यानी हेस्टर का पार्ट है। ये होइट ग्रुप है और ये मेरा अल्काइल ग्रुप होता है, ये वाला, ठीक है। अभी होता किस तरीके से, तो नेमिंग कैसे होगी? जैसे यहाँ पे मुझे उसने दिया हुआ है CH3 COO C2H5। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, ये मेरी कार्बन चेन होती है। ये मेरी वो कार्बन चेन होगी CH3 C डबल ओ, ठीक है। ये मेरी वो कार्बन चेन होगी, उसका स्ट्रक्चर यूं करके बनेगा CH3 C डबल ओ C2H5। ये होती है मेरी वो कार्बन चेन। यहाँ पे वो कार्बन कितने हैं? दो। तो ये हो गया ईथ। और सारे के सारे जाहिर सी बात है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन हो गया। इथेन हो गया। अब ये क्या है? एस्टर है। C डबल ओ एस्टर होता है, बीच में जो दिया हुआ होता है ना, तो उसको बोलते हैं इथेनोएट। क्या बोलते हैं? इथेनोएट। और ये मेरे पास कितने कार्बन है? यहाँ पे दो कार्बन है, तो उसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं ना, जो हल्काइल को ग्रुप आ रहा है ना, C2H5 आ रहा है, तो उसको इथाइल बोलेंगे। ये क्या बन गया? इथाइल इथेनोएट। इसी तरीके से अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड करूँ, यानी कि इसको थोड़ा चेंज करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CH3 COO तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा, यहाँ पे क्या है? दो कार्बन है और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है। तो ये वाला पार्ट मेरा है, वही इथेनोइड बन गया ना। दो कार्बन है तो ईथ, और एल्केन इथेन, और फिर हुएट क्या लगेगा? एस्टर का, इथेनोइड। और पीछे क्या लग जाएगा? ये जो CH3 है ये क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो ये क्या बन गया? मिथाइल इथेनोइड, सही। इसी वो तरीके से फिर क्या है, अब अगर मैं इसको यूं कर दूं, CH3, सॉरी, HCOO C2H5। अभी क्या हो गया? यह मेरा वही वो ग्रुप हो गया, कोएड ग्रुप। और ये मेरा इथाइल वो ग्रुप है। तो अब ये वाला पार्ट क्या होगा? मेरा एक ही कार्बन है, तो होगा मीथ। एक ही कार्बन है तो क्या होगा? मीथ। और जाहिर सी बात है मिथेन, मिथेन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? एस्टर है तो OH मिथानोएट, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप भी तो आएगा, तो ये क्या है? इथाइल है, दो कार्बन है, तो इथाइल मिथानोएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो तीन कार्बन होते हैं वो प्रोपाइल कहलाते हैं अल्काइल ग्रुप में। इस तरीके से होता है मेरे पास, सही है। अब अगर वो मुझसे बोले कि भाई वापस मुझे को बना के दो, तो मैं क्या करूंगा? अगर वो मुझे बोले कि भाई वापस मुझे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक से वापस, सॉरी, एस्टर से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड वो बना के दो, तो क्या है? तो देखो एक सीधी सी चीज है, मैं यहाँ RC डबल O और R, क्या करोगे? इसको इस तरीके से ब्रेक कर दोगे। ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक का होगा और ये वाला पार्ट अल्कोहल का होगा, ठीक है। अब होता क्या है, हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस। होती हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं, और यानी H2O के साथ कोई रिएक्शन करते हैं। जो H2O यहाँ पे वो निकला था ना ऊपर, जब हमने रिएक्शन किया था, जो H2O को निकला था, जो H2O को रिलीज हुआ था, वो H2O वापस इसके साथ ऐड हो जाता है, सही है। और वापस इसको इसी में चेंज कर देगा। क्या? यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बोक्सिलिक के साथ, जो ये H2O के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ ना, तो इसके साथ OH आ जाएगा और इसके साथ H+ आ जाएगा। तो ये वापस क्या वो बना लेगा? ये बना लेगा RC डबल O OH+ OHR। अब यहाँ पे R के बदले कुछ भी हो सकता है, कोई भी वो कार्बन चेन हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है मैंने, सही। अच्छा, अब इसके एस्ट्रा के यूजेस क्या होते हैं? ये वेजिटेबल ऑयल्स में वो वो पाया जाता है, एनिमल फैट्स में होता है, नेचुरल वैक्सेस में होता है। इसी तरीके से ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है। इस तरीके से हमारे पास एस्टर के यूजेस होते हैं, सही।